राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में प्रसिद्ध श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 32 छात्राओं ने इंस्टीट्यूट के संचालक के ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये आश्रम श्रृंगेरी मठ से जुड़ा हुआ है और चैतन्यानंद सरस्वती मठ के साथ साथ इंस्टीट्यूट का भी संचालक था। छात्राओं का आरोप है कि 15 छात्राओं के साथ उसने छेड़खानी की कोशिश की, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और 17 छात्राओं का आरोप है कि ये जो संचालक है चैतन्यानंद सरस्वती उनके साथ गाली गलौज करता था, व्हाट्सएप पे अश्लील मैसेज भेजता था। दरअसल 4 अगस्त को मठ की तरफ से ही एक एफआईआर कंप्लेंट जो है वो दिल्ली पुलिस को दी गई और छात्राओं की जो आरोप थे वो दिल्ली पुलिस को बताए गए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद जब दिल्ली पुलिस मठ में पहुंची तो मठ में उन्हें चैतन्यानंद सरस्वती तो नहीं मिला, लेकिन मठ में चैतन्यानंद सरस्वती की ये लग्जरी वॉल्वो गाड़ी वहां पे मिली, जिसमें एक यूएन एम्बेसी का फर्जी प्लेट लगा हुआ था, नंबर प्लेट। जिसके बाद जांच की गई तो पाया कि ये जो नंबर प्लेट है ये भी नकली था। जो चैतन्यानंद सरस्वती है वो अपना रसूख बनाने के लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल करता था, छात्राओं को डराता था। चैतन्यानंद सरस्वती के साथ साथ इंस्टीट्यूट की कुछ फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए थे जो छात्राओं पे जबरन दबाव बनाते थे कि वो चैतन्यानंद सरस्वती की बात माने, उसके साथ जो वो कह रहा है फिजिकल होने की बातें उसको मान ले। उसके बाद छात्राओं ने जब कंप्लेंट दर्ज कराई तो दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की खोज करनी शुरू की, लेकिन 1.5 महीने बाद भी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अभी भी फरार है। लेकिन श्रृंगेरी मठ की तरफ से अब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को सभी पदों से हटा दिया गया है। मठ ने इस पूरे प्रकरण से एक तरफ किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि चैतन्यानंद सरस्वती से अब उनका कोई नाता नहीं है, वो मठ के किसी भी पद पे नहीं है और साथ ही उन मठ की तरफ से ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। 32 छात्राओं में से 17 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि चैतन्यानंद सरस्वती जो मठ का संचालक भी था और जो इंस्टीट्यूट भी चलाता था वो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था, गाली गलौज करता था और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्हें प्रेशराइज भी करता था। अब चैतन्यानंद सरस्वती जिसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिस मठ से वो जुड़ा हुआ है उसने भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक के श्रृंगेरी की संस्था दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठ ने पूरे मामले पर बयान जारी किया। पीठ ने कहा कि स्वामी चैतन्यानंद का आचरण और गतिविधियां अवैध और पीठ के हितों के खिलाफ हैं, इसलिए पीठ का उससे कोई संबंध नहीं है। तो चैतन्यानंद सरस्वती जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा उससे मठ ने भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब जिस संस्थान की छात्राओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ वहां भी पहुंची। किस तरह से स्वामी चैतन्यानंद के साथ कुछ टीचर्स और एडमिन के लोग भी इस गंदे खेल में शामिल थे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये वसंत कुंज का वही शारदा इंस्टीट्यूट है जिसके संचालक के ऊपर यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शारदा इंस्टीट्यूट की जमीन जो है वो श्रृंगेरी मठ द्वारा दी गई थी और ये इंस्टीट्यूट भी श्रृंगेरी मठ के अंडर आता है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जो इस इंस्टीट्यूट का संचालक भी था और मठ में भी अहम भूमिका रखता था, उसके ऊपर आरोप है कि यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को वो डराता था, धमकाता था, उनके साथ गाली गलौज करता था और यहाँ तक कि छात्राओं के साथ यौन संबंध बनाने की भी कोशिश करता था। इंस्टीट्यूट के कई फैकल्टी हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ फैकल्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग हैं जिन पर छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वो भी उन पर दबाव बनाती थी कि वो संचालक चैतन्यानंद सरस्वती की बात मान ले। छात्राओं ने इकट्ठा होकर जब मठ से कंप्लेंट की तो मठ ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज करा, एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस। 1.5 महीने बाद भी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को खोज रही है, आरोपी अभी भी फरार है। चैतन्यानंद सरस्वती की आखिरी लोकेशन आगरा ट्रेस की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई अलग अलग टीमें बनाई हैं जो अभी भी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को खोज रही है। आप एक बार फिर से इस इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, काफी बड़ा ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ की 32 छात्राओं ने यहाँ के संचालक के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि वो उन्हें प्रेशराइज करता था, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था और अवैध
शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। तो एक गंभीर मामला सामने आया है, एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल यही है कि छात्राओं की सुरक्षा का क्या। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल यही है कि आखिर चैतन्यानंद सरस्वती कहां जाकर छिप गया है। देखिए, बिल्कुल जो ये चैतन्यानंद सरस्वती है, इसको लेकर जो है गंभीर आरोप हैं। फिलहाल आपको मैं एक बार वो गाड़ी भी दिखाऊं जिस गाड़ी का इस्तेमाल करके ये अपना रसूख जमाता था। दरअसल इस पे 39 UN1 ये डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट जो है इस गाड़ी पर लगी हुई थी। लग्जरी गाड़ी थी और इसी गाड़ी के जरिए पूरा रसूख में ये चलता था, क्योंकि आमतौर पर जो देखा जाता है जब ट्रैफिक में गाड़ी होती है, सड़कों पर जब ये डिप्लोमेटिक गाड़ी चलती है तो उसको कोई भी पुलिसकर्मी रोकता नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी डिप्लोमेट से जो है जुड़ी होती है। तो आप इसी का जो है रसूख का वो फायदा उठाता था। जिस तरीके से 15 के करीब लड़कियों ने इस पूरे मामले में शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से चैतन्यानंद स्वामी जो है वो फरार चल रहा है। हालांकि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में मिली थी, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वो वहां से निकल चुका था। अब पुलिस जो है उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल जो अब पुलिस जो है कई एंगल को लेकर जांच कर रही है। पहली बात तो ये कि उसने अपनी गाड़ी पर UN की डिप्लोमेटिक प्लेट क्यों लगाई थी, किसके कहने पर लगाई थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या 15 लड़कियों से ज्यादा और लड़कियां भी हैं शिकायतकर्ता, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी लड़की के साथ इस तरह की छेड़खानी की घटना या रेप की या मोलेस्टेशन की होती है तो वो कहीं ना कहीं डर से भी जो है पुलिस के सामने नहीं आती है। तो अब क्योंकि पूरा मामला जो है लाइमलाइट में आया, 15 डिप्लोमेटिक प्लेट इसने कहां से प्राप्त की, इसका रसूख इतना बड़ा कैसे है, चैतन्यानंद सरस्वती कैसे बिना खौफ के लड़कियों के साथ शोषण करता रहा और कहां फरार हो गया, किसने इसको संरक्षण दिया है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। सोनू, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।